क्योंकि हमारे लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारे लोग नहीं हैं इस शहर में, जो समझते हैं सरहुल क्या है, आदिवासियत क्या है, प्रकृति के प्रति लगाव उनका क्या है, तो इसीलिए बैनर और पोस्टर और झंडा के माध्यम से हम बताने का काम कर रहे हैं कि आप समझें कि हम आदिवासी जो मूलवासी जो यहाँ के हैं वो प्रकृति पूजक हम लोग आज सरहुल का शोभा यात्रा लाएंगे और पूरे पलामू जिला से लगभग 211 गांव से हम लोग आ रहे हैं। तो मैं चूँकि सरहुल का अनुयायी हूँ और मेरा नाम हुआ सुनील उरांव, तो मैं कुछ बातें अपनी भाषा में बोलूँगा। जैसे कि मेरा कहावत है, संस्कृति भाषा अपना नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारा संस्कृति को हमेशा दिखते रहता है, वो कल भी दिखेगा। अभी मैं इस जोहार इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं भाषा भी बताता हूँ कि एम्हा जो सरहुल परब हिके नमा कुड़खरीगा हके दिम संगे संगे ई धरती नु गोट्टे राज्य नु नहा बसर का अलर ही हूँ, क्योंकि मन्ने मास की जरूरत रही, आगे हवा पानी जरूरत रही, आगे फल फूल जरूरत रही, आगे होरमर की जरूरत रही। तो नाम ये दिन प्रेम से जैसे ममाचकत इन्ना पहले भी नेला भी मनरो और मैं रिक्वेस्ट रही कि नाम ये दिन बढ़िया से मनवा धूमधाम से बड़ा होरमर और नमा 2026 ही सरहुल प्राकृतिक पर्व सफल नना, और ताकि नमहा जो नामे रोशन रही पलामू जिला ही अन्य नामे रोशन मना के चाहिए। जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, आदिवासी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है सरहुल पूजा। जी हाँ साथियों, हम जैसा कि हम जानते हैं साथियों कि सरहुल पूजा प्रकृति की पूजा करके हम मनुष्य और प्रकृति के बीच में आपसी सामंजस्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से प्रकृति और मानव जीवन तालमेल बना करके मानव जीवन को सुरक्षित रखे, और मानव जीवन का उद्देश्य है कि वो प्रकृति को सुरक्षित रखे। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं मेरे पीछे शाखों पर लगे हरे पत्ते और फूल यह साफ साफ दर्शा रहे हैं कि मानव जीवन के साथ में वो कितना तालमेल बना करके रखे हुए हैं, उनकी रक्षा हमने की और वो हमारे जीवन को जो है हरा भरा बना रहे हैं। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेदिनीनगर शहर के छमुहान चौक, जिसे राजेंद्र प्रसाद चौक भी कहा जाता है, यहाँ पर लाल और सफेद रंग के झंडे लगाए गए हैं। हालांकि रामनवमी का भी माहौल चल रहा है पूरे शहर में, चारों तरफ आप रामनवमी के लाल झंडे देख सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो है सफेद और लाल रंग के जो झंडे देख रहे हैं, यह आदिवासी समाज के प्रकृति के महापर्व सरहुल पूजा को दर्शाते हैं। जी हाँ साथियों, आदिवासी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है सरहुल पूजा महोत्सव, जिसे वे लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इस बार झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में इस बार और वर्षों की तुलना में बहुत ही धूमधाम से सरहुल पूजा मनाया जा रहा है। फिलहाल अभी जो है मैं मेदिनीनगर शहर में हूँ, तो मेदिनीनगर शहर के जो है चौक चौराहों को आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े फ्लैक्स और पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही साथ सरहुल पूजा के लाल और सफेद झंडे लगाए गए हैं। इस बार लगता है कि तैयारी बहुत ही वृहद पैमाने पर है। आइए समिति के सदस्यों से मिलते हैं, समिति के अध्यक्ष से मिलते हैं सुनील उरांव जी से, और जानते हैं कि क्या कुछ इस बार सरहुल पूजा में वो नया करने वाले हैं। झारखंडी जोहार, जय धर्मेश, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कल 21 तारीख को सरहुल है, प्राकृतिक पर्व सरहुल। इस बार पलामू जिले में थोड़ा हम लोग अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा मीन्स ये है कि इस बार हमें पलामू जिला सरना समाज ने सरहुल समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, हमें मौका दिया गया है, हम उसको अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा करने का मतलब ये हुआ कि हम आप देखें कि शहर के चारों तरफ, वो छमुहान का गोल चक्कर हो या कचहरी गोल चक्कर हो या सदी चौक का गोल चक्कर हो, यानी जितने भी शहर में गोल चक्कर हैं उस सारे गोल चक्कर में सरना झंडा दिखेंगे आप। जगह जगह पर हर चौक में लगभग बैनर पोस्टर देख रहे हैं। बैनर पोस्टर के माध्यम से, झंडा के माध्यम से जो लोग नहीं जानते हैं उनके ये मैसेज को पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, ये प्राकृतिक पर्व सरहुल ये चैत माह के तृतीया में शुरू होता है। इसकी खास वजह आप सभी जानते हैं कि प्रकृति को मानने वाले आज इस धरती में हम जब देखते हैं कि जो पेड़ पौधे जो पत्ते होते हैं, इस माह में सारे पत्ते झड़ते हैं और इसी माह में सारे पौधों पेड़ में नए नए पत्ते और फूल और फल आते हैं। यानी ये हिंदी मास का नया साल है, खासकर आदिवासियों मूलवासियों के लिए। जो जनवरी फरवरी का माह होता है, वो जनवरी देखिए आप, जनवरी में नए पत्ते फूल नहीं आएंगे, लेकिन ये चैत माह में आप देखिए, अभी जंगल में जाइए आप, हर पेड़ में पत्ते नए नए आ रहे होंगे, फूल हैं, फल हैं। यानी हमारा जो प्रकृति से लगाव है,
ये उसी के उपलक्ष्य में हमारा जो पर्व होता है सरहुल, ये सरहुल हम लोग मनाते हैं। इसमें सिर्फ़ ये पर्व यूँ ही नहीं है कि हम सिर्फ़ पेड़ का पूजा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम पेड़ का पूजा करते ज़रूर हैं, लेकिन ये इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। इस पर्व में हमारे महतो प्रधान कोटवार के द्वारा आज के दिन, जैसे कल हमारा सरहुल है, लेकिन आज शाम को हमारा एक होता है डांडी टूसा, जिसको बोलते हैं, जहाँ कुआँ बोलते हैं, जहाँ से हम जल उठाते हैं। जल उठाते हैं, हमारे पाहन, हमारा टीम, जो पूजा का टीम होता है, वो जल लाते हैं और उसको रखते हैं अखड़ा में, और अखड़ा में रखते हैं, उसके बाद वहाँ से ले जाते हैं, फिर जाके सरना स्थल में रखते हैं और वो घड़ा में रखते हैं, मिट्टी का घड़ा में। उसको क्या करना है? रखकर हमको क्या करना है, क्या होता है उसे? उसे होता ये है कि वो इस बार का बारिश कैसे होगा? ये हमारे पूर्वजों ने इस टेक्निक को बता के गए थे। आज के हज़ारों साल पहले तो कोई ज्ञान नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय किताबें नहीं थी, उस समय कोई लैब नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वज नापते थे कि उस घड़ा का पानी के अनुसार, उस घड़ा का पानी अगर सूख गया, कितना मात्रा में सूखा, तो बारिश कितनी होगी, कि पानी बढ़ गया, ऐसा होता था, वैसा अभी भी होता है। आप अगर प्रकृति को जानते हैं, रिसर्च किए हुए हैं, ये दुनिया आज जानती है कि आज प्राकृतिक ही एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को बचा के रखी है, उसमें हमको आना है। तो ये कोरोना काल जो बीच में आया था, आप सभी देखे हैं। हम सभी इससे अ, अनभिज्ञ नहीं हैं, हम लोग झेले हैं। तो आज प्रकृति का पर्व खद्दी बोलते हैं, सरहुल हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो एकदम नेचर है, एकदम नेचुरल। और हम पलामू ज़िले में लगभग 211 गाँव से पूरे हमारे कुड़ुख परिवार, उरांव परिवार आते हैं, और साथ ही साथ इस उरांव परिवार के अलावे चिरो, खरवार, परहिया, कोरवा, ब्रिजिया, साथ ही साथ और हमारे जो भी एससी, एसटी, ओबीसी के परिवार हैं, वो भी सहयोग करते हैं। खासकर हमारा जो रूट चार्ट है, आने का जो हम लोग का ट्रैफ़िक रूट है, वो पांकी रोड से, पांकी से भी आते हैं, छतरपुर नवडीहा से आते हैं, हरिहरगंज से आते हैं, हुसैनाबाद से आते हैं, चैनपुर प्रखंड से आते हैं, जितने भी गाँव हैं, पूरे पलामू जिला में एक दिन जनशक्ति प्रदर्शन कहिए या उमंग कहिए, हम लोग अपने-अपने सभी रूटों से आते हैं, और शहर के नज़दीक आने के बाद सारी गाड़ियों को एक जगह आराम से व्यवस्थित रख हम लोग लगाते हैं। उसके बाद वहाँ से अपने वाद्य यंत्र संस्कृति के साथ, जो मांदर, नगेड़ा, पैजन, झंडा, डंडा, और ऐसे ही सिर्फ़ जवान और सिर्फ़ बड़े-बुजुर्ग नहीं, आप देखेंगे हमारे छोटे-छोटे बच्चे, बच्चियाँ, 70 साल, 80 साल के बूढ़े-बुजुर्ग भी, और बजाते, नाचते-गाते हर रूट से हम लोग छमुहान होते हुए, और लास्ट में जिला स्कूल के प्रांगण में हम लोग समापन समारोह रखते हैं। और हमारे समाज के जो अगुवागण होते हैं, जो बुद्धिजीवीगण होते हैं, हम सभी वहाँ एक सम्मान समारोह रखते हैं, ताकि हम उनको कुछ सम्मान दे सकें। सम्मान के रूप में हम अंगवस्त्र, आदिवासी अंगवस्त्र देते हैं। उसका एक और भी उदाहरण अच्छा है कि जितने भी गाँव से हमारे साथीगण, हमारे अगुवागण आते हैं, हर गाँव से 2-2 3 लोगों का हम लोग लिस्ट माँगते हैं, प्रधान का, पाहन जी का और अध्यक्ष सचिव का, सबका सम्मान करते हैं। क्योंकि ये एक सम्मान समारोह के रूप में हम इसको बदलते हैं, इसीलिए कि हर दिन कहीं न कहीं जिला कमिटी या स्टेट कमिटी आती है, तो गाँव वाले स्वागत करते हैं। लेकिन इसका जो सरहुल का समापन समारोह का मेन ध्येय है कि हमारे गाँव वालों के एक दिन हम शहर में उनको स्वागत करें, उनको मंच दें। और उनके लिए व्यवस्था करते हैं जलपान का भी। हम लोग गुड़ चना प्रसाद के रूप में करते हैं। और गुड़ चना भी कुछ पानी जलपान का रहता है व्यवस्था, कुछ पानी पत्र रहता है। तो मैं आप सभी झारखंड वासियों से, साथ ही साथ पूरे पलामू वासियों से निवेदन करूँगा कि हमारा प्राकृतिक पर्व सरहुल को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएँ, और आज तक इतिहास गवाह रहा है कि हमारा पर्व एकदम सादा है, और एकदम सादा निभा भी है, और कहीं भी कोई अनहोनी घटना आज तक नहीं आई है। आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं। खासकर हम पलामू जिला के अद्दी कुड़ू सरना समाज के हमारे जो अधिकारीगण हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, पाहन कमेटी के हमारे अध्यक्ष टीम है, हमारे महिला ग्रुप के अध्यक्ष टीम है, पूरा टीम है। यहाँ साथ में साथ युवा टीम के जो हमारा टीम है, और हमारे संरक्षक महोदय लोग हैं, हमारे संयोजक महोदय जो हैं, जिला पाहन हैं, हमारे टीम के सभी अगुवा लोगों को, हमारे टीम के सभी उप समितियों को मैं पुनः बधाई स्वागत करता हूँ, चूँकि ये प्रोग्राम 1 महीने से तैयारी किया गया था। 1 महीने से हम लोग बैठक करते हैं गाँव-गाँव जाकर, उसके बाद झंडा कमेटी, स्वागत कमेटी, जलपान कमेटी, बैनर कमेटी, सब कमेटी बनती है, सबों का योगदान रहता है, तन, मन, धन, ज सब कोई जब मिलते हैं, सबका एक योगदान होता है, जब जाके तब कोई बड़ी काम सफल होती है। उसी तरह हमारा सरहुल, आज पलामू जिला, झारखंड राज्य ही नहीं, और राज्य के अपेक्षा पलामू जिला हमारा सरना समाज एक ग्रुप मात्र है। 211 गाँव माने हमारा जो है, वो एक जगह है, एक ही टीम है। अभी तक हम लोग
दो भाग नहीं है और इसका हम उम्मीद भी करते हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा। ये एक मिसाल है पलामू जिला झारखंड राज्य के लिए। ये हम बहुत गौरव अपने आप में एकदम मने खुशी लगता है और उस टीम का आज मैं लीड कर रहा हूँ। सरना समाज ने हमें एक मौका दिया, हमें निभाने का सरहुल को पूजा को सफल करने का, कि सरहुल समिति का अध्यक्ष मुझे बनाया गया पलामू जिला का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे पलामू जिला के हमारे सरना समाज के अधिकारियों का, पदाधिकारियों का, हमारे जनता जनार्दन का। साथ ही साथ हमारे पलामू जिला के और भी जो समाज हैं, उनका भी बहुत सारा मान-सम्मान हमें मिलते रहता है हमेशा। साथ ही साथ इस पर्व को आगे बढ़ाने के लिए, सफल करने के लिए बहुत सारे सहयोग करते हैं हमारे पुलिस अधिकारीगण, हमारे मीडिया बंधुगण, हमारे जितने भी साथी हैं और समाज के सभी कुछ बहुत हमको सहयोग करते हैं, हमारी टीम को सहयोग करते हैं। मैं स्पेशली धन्यवाद करता हूँ कि आपके बिना ये प्रोग्राम सफल नहीं होता और ये प्रोग्राम सफल हो रहा है। और कल मैं निवेदन करूँगा कि आप भारी से भारी संख्या में जिस तरह हम लोग आते हैं और रूट चार्ट जैसा बनाया गया है, उसी रूट चार्ट से आएँगे, क्योंकि हमारे प्रशासन से जिला स्तरीय जो बैठक हुई थी, उनसे बात हुई है। आप आराम से आएँगे, जाएँगे। और जो इस बार हाई कोर्ट का आदेश आया है डीजे में, हम ऐसे भी डीजे बजाने वाले नहीं हैं। हम बात करते हैं मांदर नगेड़ा संस्कृति की। जे नाची से बाची, उसका आपको जीता-जाता उदाहरण दिखता है, वो कर्मा हो या सरहुल हो या जतरा हो, आप देखते हैं। तो सिर्फ़ हम डीजे इसीलिए बजाते हैं कि रोड में जब चलते हैं, तो छोटी-मोटी बाइक्स या जो ट्रैफ़िक में जो भी हल्का-फुल्का गाड़ियाँ आती हैं, ताकि माइक से हम कंट्रोल कर सकें। छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो कुछ कम सुनते हैं और उस भीड़ में आप समझ सकते हैं कि 10-20 हज़ार का क्राउड रहेगा, तो कितना आप मुँह से नहीं बोल पाइएगा। उस कंट्रोलिंग करने के लिए वो हमारा माइक होता है और डीजे का ज़्यादा उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। आप सभी देखे भी हैं, आगे भी इसी तरह हम लोग को देखते रहिएगा। लेकिन फिर भी मैं पुनः निवेदन करूँगा, पूरे सरना समाज के जितने भी गाँव से हमारे लोग आएँगे, हमारी टीम आएँगी, उस टीम से निवेदन करूँगा कि डीजे का मात्रा कम रहेगा। जैसा कि हमें निर्देश मिला है पलामू जिले के अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन से, सिर्फ़ नॉर्मल आवाज़ में आएँगे लेकर, सिर्फ़ माइक कंट्रोल करने के लिए आएँगे। मैं पुनः आप सबों को हार्दिक-हार्दिक बधाई करता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। सरहुल पर्व के इस शुभ घड़ी में आप सभी आएँ और इस सरहुल को सफल बनाएँ। धन्यवाद। जोहार, जय धर्मेश। आप जोहार इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हमारे सरहुल पर्व को दिखा रहे हैं। आप शहर में चारों तरफ देख रहे होंगे पोस्टर, बैनर के माध्यम से। इस साल हम लोग कुछ नया करने का निर्णय लिए और अपनी परंपरा को दिखाने का भी कोशिश कर रहे हैं। जय झारखंड, जय धर्मेश। मेरा कहना यह है कि हमारा सरहुल पर्व 21 तारीख को है। हम सभी पलामू वासियों से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि गांव में सरहुल मनाने के बाद हम लोग का शोभा यात्रा निकलता है शहर की ओर। जो हमारा शहर डाल्टनगंज छमुहान होते हुए जिला स्कूल के ग्राउंड में हम लोग सब कोई वहाँ पे जुट के नाच गान से उत्साह मनाने के बाद, समारोह करने के बाद हम लोग अपनी अपनी घर की ओर जाते हैं। और हम सभी पलामू वासियों से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग हमारे सरहुल में आएँ और हमारे सरहुल को सफल बनाने में सहयोग करें, मदद करें और किसी तरह का भी दुर्व्यवहार हमारे सरहुल में नहीं किया जाए। हम शांति समिति बैठक में भी गए थे और सभी को सहयोग मिला, यानी रामनवमी मनाने वाले भी, ईद मनाने वाले भी, चैत का छठ मनाने वाले भी, सभी भाइयों से हमको सहयोग मिला कि हाँ अच्छे तरीके से सरहुल मनती है और मनते आ रही है और इस वर्ष भी अच्छे से मनाएंगे। इतने ही बोल के सभी को झारखंडी जोहार।